अज़ोवस्टल स्टील प्लांट को तबाह करने में अज़ोव सी को होगा जबरदस्त नुकसान। अज़ोवस्टल बॉम्बिंग से प्लांट में रखे खतरनाक केमिकल के लीक हो जाने की बात। अज़ोवस्टल तबाह करने के लिए अज़ोव सी की मरीन लाइफ को भी जबरदस्त नुकसान। मरियोपोल सिटी काउंसिल का परेशान करने वाला खुलासा। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से ये जो रिसाव है इसकी तस्वीरें भी दुनिया के सामने आई और ये बताया जा रहा है कि इससे पूरे अज़ोव सी में जो फ्लोरा और फौना है उनको खतरा हो सकता है। तो जाहिर है इस युद्ध के कई साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं और उन्हीं में से एक ये भी है। और इसमें न सिर्फ वहां के क्लाइमेट को जमीन के हिसाब से और हवा के हिसाब से नुकसान पहुंचा है, बल्कि ये जो केमिकल रिसाव हो रहा है इससे अज़ोव सी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और मरियोपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में अज़ोव बटालियन के लड़ाकों ने सरेंडर जब किया तो उसके बाद यूक्रेन की तरफ से एक के बाद एक नए खतरे की बातें सामने आ रही हैं। मरियोपोल के मेयर ने अज़ोवस्टल प्लांट में रखे खतरनाक केमिकल में रिसाव के खतरे की चेतावनी दी है। मरियोपोल के मेयर ने कहा कि प्लांट में रखा केमिकल लीक होने से सी ऑफ अज़ोव के पूरी तरह से बर्बाद होने का खतरा है। मरियोपोल के मेयर की इस आशंका के बाद चिंता बढ़ गई। सवाल पूछा जा रहा है कि खतरा कितना बड़ा है और इसका कितना विनाशकारी असर हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। मारियोपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर रूसी हमले की ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं। मारियोपोल के स्टील प्लांट पर रूसी सेना लगातार बारूद बरसा रही है। ऐसे बारूदी अटैक से एक विनाशकारी खतरे की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में हजारों टन कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन सल्फाइड रखा हुआ है। जिस तरह से अज़ोवस्टल प्लांट पर बम और गोले दागे जा रहे हैं उससे केमिकल में रिसाव का खतरा बढ़ चुका है। चिंता इस बात की है कि अगर रूसी मिसाइलों और बमों से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के भंडार को नुकसान पहुंचा तो क्या होगा। मरियोपोल के मेयर वादिम बायचेंको ने अज़ोवस्टल प्लांट में रखे केमिकल को लेकर अपनी चिंता वर्ल्ड फोरम में जाहिर की है। मेयर के मुताबिक प्लांट पर रूसी गोलाबारी से केमिकल में रिसाव हो सकता है जिसके अज़ोव सी में खतरनाक नतीजे होंगे। ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। यूक्रेन के टेलीविजन चैनल एस्प्रेसो टीवी के मुताबिक मारियोपोल के मेयर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के एक्सपर्ट से जलवायु खतरे को रोकने के लिए तुरंत दखल देने की अपील की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अज़ोवस्टल प्लांट में रखे खतरनाक केमिकल हाइड्रोजन सल्फाइड में रिसाव हो तो ये प्लांट से बहकर अज़ोव सी तक पहुंच जाएगा। पहले ये जान लीजिए कि अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में रखा केमिकल कितना खतरनाक है। स्टील प्लांट में रखा हजारों टन हाइड्रोजन सल्फाइड अति ज्वलनशील और बेहद जहरीला केमिकल है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तेजी से हवा और पानी में घुल जाता है, फिर सांस के जरिए ब्रेन और फेफड़ों पर अटैक करता है। ये इतना घातक है कि इसके कांटेक्ट में आते ही बेहोशी छाने लगती है और कुछ पलों में मौत हो जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड कितनी तेजी से जान ले सकता है वो इसके कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। 200 से 500 ppm कंसंट्रेशन वाले हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आने से 1 मिनट में चक्कर आने के बाद बेहोशी छा जाती है। लेकिन अगर कोई 900 ppm कंसंट्रेशन वाले हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आ जाए तो 1 मिनट के अंदर ही कोमा में जाने के बाद मौत हो सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में रखे हाइड्रोजन सल्फाइड में रिसाव हुआ तो ये वैश्विक स्तर की पर्यावरण तबाही होगी। स्टील प्लांट में केमिकल का इतना विशाल भंडार रखा है कि अगर ये अज़ोव सागर तक पहुंच गया तो फिर वहां पल रहे लाखों जीवों को मार डालेगा। खतरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये घातक केमिकल अज़ोव सी के रास्ते ब्लैक सी और फिर भूमध्य सागर तक पहुंच जाएगा और फिर वहां के जीवों के लिए भी काल बच जाएगा। अज़ोव सी के उत्तर पश्चिम में यूक्रेन जबकि दक्षिण पूर्व में रूस स्थित है। ईस्ट यूरोप में स्थित अज़ोव सी एक संकरे स्ट्रेट के जरिए ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है। अज़ोव सी से पानी लगातार ब्लैक सी की तरफ बहता रहता है। इसलिए एक्सपर्ट्स की चिंता सही है कि अज़ोव सी के जरिए खतरनाक केमिकल ब्लैक सी और फिर भूमध्य सागर तक फैल सकता है। ऐसे खतरे की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि रूसी सेना अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर बेहद खतरनाक फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर चुकी है जो टारगेट को जलाकर राख बना देता है। क्योंकि फास्फोरस बम के असर से टारगेट वाले इलाके में टेम्परेचर 2000 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।